हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप ज्योग्राफी लेसन प्लान बना रहे हो, भूगोल पाठ योजना बना रहे हो और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है लेसन प्लान बनाने में, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना होता है, किस तरीके से आपको अपने इस लेसन प्लान में किस तरीके से एक्टिविटीज करनी होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यातायात के साधन। तो देखिए यहाँ पर है आपका सबसे पहले पार्ट योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 47 to 48 लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। आई होप कि वो सारी भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे अपना विद्यालय का नाम। आपकी टीचिंग इस स्कूल में लगी होगी, आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। फिर आपका इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लेंगे, जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे, कक्षा लिख लेंगे। इसके बाद वर्ग, वर्ग में आप सेक्शन, कौन सा सेक्शन है क्लास का, ये लिखेंगे। फिर आपका विषय, विषय में आप लिखेंगे भूगोल। चक्र में आप देखेंगे आपके क्लास का कौन सा पीरियड है। फिर आप लिखेंगे अवधि, अवधि में 40 मिनट फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण। प्रकरण मीन्स टॉपिक। टॉपिक है आपका यातायात के साधन। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य। ये क्या होता है, देखिए आपका जो भूगोल शिक्षण है, तो भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए बच्चों में आप किन किन चीजों की रुचि उत्पन्न करेंगे, बच्चों को किन किन चीजों की जानकारी देंगे, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपके 5 to 6 पॉइंट होते हैं इसमें। क्योंकि पूर्वक लिखा है, क्योंकि इसमें आपको जब आप बीएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, और 20 लेसन प्लान में आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है वो सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्वक लिख दिया जाता है ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े। इसके बाद है आपका आगे विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य मीन्स आपका जो आज का टॉपिक है यातायात के साधन, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीजों की जानकारी प्रदान करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एम मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों को यातायात के साधन के विषय में जानकारी देना, बच्चे साधन के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, बच्चे साधन के लाभ और हानि के बारे में जान सकेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट है आपका सहायक सामग्री। ये क्या होता है, आप जब भी टीचिंग करते हैं तो आपके कुछ टीचिंग एड्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टीचिंग में। तो देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट शामपट, पॉइंटर, टेस्टर एक्सेट्रा, रोलिंग बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर आपका पूर्व ज्ञान। ये क्या होता है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बच्चे कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, ठीक है, आप उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो जाता है आपका पूर्व ज्ञान। हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है आपका, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और जो बच्चों का जो भी आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे घर से स्कूल की दूरी कितनी है। बच्चों आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो कोई कहेगा 5 किलोमीटर, कोई कहेगा 2 किलोमीटर, कोई 10, कोई 15, इस तरीके से बच्चों का आंसर आएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों का जो भी आंसर होगा 2, 3, 4, 5, उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 10 से 15 किलोमीटर की दूरी को हम कैसे तय करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर तो डायरेक्ट लिखा हुआ है यातायात के साधन, तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। बच्चे नहीं बोलेंगे यातायात के साधन, बच्चे बोलेंगे, कोई बोलेगा साइकिल से, कोई कहेगा बस से, कोई कहेगा मोटरसाइकिल से। तो इस तरीके से बच्चों का आंसर आएगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे बस, साइकिल, मोटरसाइकिल ये सब क्या है, तब बच्चे कहेंगे ये सब यातायात के साधन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यातायात के साधन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें बच्चों का आंसर ये नहीं आएगा यातायात के साधन। बच्चे क्या बताएंगे कि किस तरीके से वो आते हैं स्कूल। बच्चे बताएंगे साइकिल से,
मोटरसाइकिल से, कोई कहेगा बाइक से, कोई कहेगा रिक्शे से, कोई कहेगा बस से। इस तरीके से बच्चों का आंसर आएगा ना। तो आपका क्वेश्चन वही होगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे। आपका नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है, आप यहाँ पर जब भी समस्यात्मक आ जाएगा तो आप बच्चों से बोलेंगे, तो बच्चों आज हम सब यातायात के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। यहाँ से आप क्या क्या स्टार्ट होता है कि बच्चों के सामने आप किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं अपने इस टॉपिक को, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से शिक्षण बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर सारांश लिखते हैं, किस तरीके से आप बोध प्रश्न करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रस्तुतिकरण में ही आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे सबसे पहले यातायात के साधन का अर्थ, कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे व्याख्यान विधि के द्वारा। तो यहाँ पर आप व्याख्या देंगे, हम जब कहीं सफर करते हैं या कहीं रिलेशन में जाते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप अपनी नानी के घर जाते हैं, आप अपनी दादी के घर जाते हैं, तो हम यातायात के साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे साइकिल, टेम्पो, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी आदि। अब आप आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये सब यातायात के साधन कहलाते हैं, जिन साधनों द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। आपने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज और पानी में तैरते हुए नाव भी देखी होगी। ये सब भी क्या है, यातायात के साधन हैं। लेकिन ये जमीन पर नहीं चलते, नाव पानी पर चलता है, हवाई जहाज हवा में उड़ती है। इसलिए हम यातायात के साधन को 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया फर्स्ट। अब आप नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में आप बोलेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, साधनों के प्रकार मीन्स यातायात के साधनों के प्रकार क्या होते हैं। तो आप बच्चों से कहेंगे यातायात के साधनों के 3 प्रकार हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब आप एक्सप्लेन कर देंगे इन तीनों मार्गों के। स्थल मार्ग, जो साधन जमीन पर चलते हैं, जो यातायात के साधन जमीन पर चलते हैं, जैसे टेम्पो, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो आदि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी स्थल मार्ग के यातायात के साधन होते हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, जल मार्ग क्या होता है। जो साधन पानी पर चलते हैं, जो यातायात के साधन पानी पर चलते हैं, उसे हम जल मार्ग के साधन कहते हैं, जैसे स्टीमर, नाव आदि। अब आपका नेक्स्ट होगा वायु मार्ग के साधन कौन से होते हैं। वायु मार्ग के साधन वो होते हैं जो वायु की सहायता से चलते हैं, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि। इसके बाद है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों। आपने अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यातायात के साधन किसे कहते हैं, यातायात के साधन का अर्थ बताइए, यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल मार्ग के साधन कौन से होते हैं, जल मार्ग के साधन कौन से होते हैं। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद देखिए आगे आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ लेंगे। यातायात के साधन का अर्थ बताइए, यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका निरीक्षण कार्य, ये क्या होता है, आपको मैंने बताया अभी कि आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ कुछ लिखते चलेंगे। ठीक है, ताकि बच्चे और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आप निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे उसी ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, ताकि बच्चे लिखेंगे और आप क्लास में राउंड ला के निरीक्षण करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। इसे कहते हैं इंस्पेक्शन वर्क। अब है आपका आगे गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है, आप बच्चों को कुछ होमवर्क दे देंगे अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया, जैसे यातायात के साधन का अर्थ बताइए, कितने प्रकार के होते हैं, लिख कर लाइएगा। तो ये आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको ये लेसन प्लान पढ़ाना है, किस तरीके से बनाना है, बच्चों को किस तरीके से कंफर्टेबल करना है। ये नहीं कि आप इतना लेंदी लेसन प्लान बता दे रहे हैं, इतना लेंदी एक्सप्लेन बता दे रहे हैं कि बच्चे ऊब जा रहे हैं। ऐसा नहीं, बच्चों में आपको रुचियां जागृत करनी है। ठीक है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग करना है अपने इस टॉपिक को,
ताकि बच्चे कुछ ऊबे नहीं। और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ा रहे होंगे तो अगर आपके हाथ में कोई मार्कर है या फिर कोई चॉक है तो वो आपको लेके नहीं पढ़ाना है, वो आपको रख के पढ़ाना है। अगर आप डस्टर भी लिए हैं तो उसे आप रख के पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है क्लास में। और आपकी जो आवाज़ होती है वो आपको तेज़ रखनी है। ऐसा नहीं कि आप इतने धीरे पढ़ा रहे हैं कि पीछे के बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको अपनी आवाज़ तेज़ रखनी है, सुस्पष्ट रखनी है। और आपको बच्चों जब भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चा कोई आंसर करेगा तो आप उसे पुनर्वलन भी देंगे, ठीक है। बच्चों को वाह, वेरी गुड, शाबाश, इस तरीके से आप बच्चों को बोलेंगे, ताकि बच्चों में और बच्चों को अच्छा फीडबैक देंगे, ठीक है। उनको और भी जिज्ञासा हो मन में पढ़ने के प्रति, ठीक, बच्चे ऊबे नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आई होप कि आप अच्छे से टीचिंग करेंगे, आप अच्छे से लेसन प्लान बनाएंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियाँ। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और गाइस, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, मुझे खुशी हो कि आपको समझ आया ये वीडियो कि नहीं, आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।